कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक मैजिक ग्रेवी की रेसिपी शेयर की थी जिससे आप 50 से भी ज्यादा रेसिपीज बना सकते हैं और आपको वो ग्रेवी बहुत पसंद आई थी। तब आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स में लिखा कि पंकज जी, हम जैन हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, या नवरात्र में हमारे घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, तो आप हमें ऐसी ही एक बिना प्याज बिना लहसुन की ग्रेवी भी बताइए। तो लीजिए, आपकी डिमांड पर एक बिना प्याज बिना लहसुन की ग्रेवी हाजिर है। रुकी, क्या आप देखना चाहते हैं कि इस ग्रेवी को अलग अलग डिशेस में कैसे यूज करना है? तो फिर ठीक है ना, आपको इस ग्रेवी से 3 अलग अलग डिशेस भी बना करके दिखाऊंगी। एक होगी ड्राई वेजिटेबल, एक थोड़ी सी लुटपुटी सी, और एक पूरी ग्रेवी वाली। और ये रेसिपीज आप रोजमर्रा में या कभी भी स्पेशल ओकेजन्स पर जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं इस ग्रेवी से बनी हर सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर सेम तो नहीं होगा, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर यूज में इस ग्रेवी का फ्लेवर, इसका रूप होगा थोड़ा सा अलग। फिर शुरू करें। क्योंकि इस ग्रेवी में प्याज या लहसुन तो पड़ नहीं रहा, तो सारे फ्लेवर्स किसके साथ आएंगे? भाई, फ्लेवर्स आएंगे इन टमाटर के साथ, इसी के साथ साथ अदरक, थोड़ी हरी मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले, और हमारी ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ये काजू का। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि इन टमेटोज को धो करके रफली चॉप करके रख लेना है। बहुत फाइन चॉप करने की जरूरत हमें इसको नहीं है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो बढ़िया लाल टमाटर। अब अपनी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं और पैन में लेते हैं ऑयल। तो अगर आप खाना बनाना चाहते हैं जो हो हल्का फुल्का, तो तेल भी तो होना चाहिए ना, हल्का फुल्का। जैसे मेरा ऑयल इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल। तो अब ग्रेवी में चाहे आप जितनी मर्जी रिच इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लीजिए, खाना फिर भी रहेगा हल्का फुल्का, क्योंकि आपका तेल है अल्ट्रालाइट। अब तेल जब हो जाएगा गरम, तब पहले तो ऐड करूंगी मैं इसमें 3 तेज पत्ता, इसी के साथ साथ 2 मोटी इलायची, 7 से 8 छोटी इलायची, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने। और जब मेरे मसाले चटकेंगे तब मैं ऐड कर दूंगी इसमें ये काजू। काजू को भी हल्का सा गोल्डन होने तक पहले हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जब ऐसी हल्की सी गोल्डन कलर इसमें आ जाएगी ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किए हुए टमेटोज। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये 5 हरी मिर्च स्लिट करके। इसी के साथ ये कम से कम 3 इंच अदरक के टुकड़े हैं, इनको मैं रफली चॉप करके अपनी ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। अब इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक आप पका लीजिएगा, जब तक कि ये जो टमाटर है अच्छे से पक नहीं जाता और पूरी तरह से पल्पी नहीं हो जाता। अब देखिए, टमाटर काफी पल्पी हो गया है, इसने छिलका भी छोड़ना शुरू कर दिया है। टमाटर पूरी तरीके से गल भी चुका है और आप नोटिस करेंगे कि पैन के साइड में आपको तेल भी दिखने लग गया है। तो अब ऐड करेंगे हम इसमें अपने सूखे मसाले। अब भाई, हल्दी तो होनी चाहिए 100% प्योर, तभी तो आता है उसमें वो परफेक्ट कलर और टेस्ट, जैसे कि मेरी मंत्रा की हल्दी जो क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से पिसती है। और ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों के साथ भी इस मिक्सचर को हम अच्छे से भून लेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि मसाले काफ़ी सारा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी के साथ साथ ये मसाला काफ़ी ड्राई आउट होने लग जाएगा एंड वंस अगेन मसाला जो है वो तेल छोड़ देगा। एट दिस स्टेज गैस को हम कर देंगे बंद और पहले से थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और उसके बाद इसे मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसका ये जो तेज पत्ता है ना, इस तेज पत्ता को हम हटा देंगे और थोड़ी थोड़ी करके इस ग्रेवी को बिना पानी के साथ हम पीस लेंगे। अब देखिए, ग्रेवी बेस हमारा हो गया रेडी। अच्छा,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी ग्रेवी के जल्दी खराब हो जाने का। तो जितना कम इसमें पानी रहेगा उतनी इसकी शेल्फ लाइफ जो है और अच्छी हो जाएगी। लीजिए भाई, हो गई हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी बेस ग्रेवी रेडी। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका, कितना थिक है। लगता ही नहीं इसमें प्याज और लहसुन हमने ऐड नहीं किया। अब जैसे आपसे कहा था इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आपको दिखा रही हूँ। एक सूखी सब्जी के साथ जो होगी मिक्स वेजिटेबल, दूसरा एक पनीर बटर मसाला जो होगी थोड़ी लुटपुटी सी ग्रेवी, और तीसरा एक अच्छी सी ग्रेवी वाली डिश दम आलू। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल के साथ। तो ये देखिए, मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स को ऑलरेडी कट करके हल्का सा गर्म पानी में ब्लांच करके रख लिया है। मेरे पास है यहाँ पर गोभी, गाजर, बीन्स और इसी के साथ साथ मटर भी। अब लेते हैं एक पैन और अपने पैन में लेंगे वही हल्का फुल्का सा तेल, केवल 1 चम्मच, और इस तेल में ऐड करेंगे हम ये सारी वेजिटेबल्स और पहले इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। केवल 3 से 4 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए और सब्जियों में भी एक बढ़िया सा भुना सा स्वाद आ जाए। और उसके बाद मिलाएंगे हम उसमें आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला। अब 2 कप कटी हुई सब्जियों के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून प्रिपेयर किया हुआ ग्रेवी बेस, इसी के साथ साथ स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए पका लूंगी जब तक ये सारे वेजिटेबल्स मसाले का फ्लेवर नहीं ले लेती। अब बस थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया मिलाइए और लीजिए मजा एक मिक्स वेजिटेबल का जो बनी है बिना लहसुन बिना प्याज के। अब अगली डिश बनाएंगे हम पनीर बटर मसाला। उसके लिए पैन में लेंगे 25 ग्राम मक्खन और पहले मक्खन को पिघल जाने देंगे। मक्खन जब पिघल जाएगा ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ नाइस कलर। इसी के साथ साथ हाफ कप प्रिपेयर्ड ग्रेवी बेस, आधा कप टोमेटो प्योरे भी, नमक स्वाद के अनुसार और आधा कप पानी, एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। अब 200 ग्राम पनीर को 1 इंच स्क्वायर क्यूब्स में कट करके हम अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देंगे। इसे फिनिश करेंगे थोड़ी सी क्रीम और इसी के साथ साथ कसूरी मेथी के साथ, और लीजिए हो जाएगा तैयार हमारा नो अनियन नो गार्लिक वाला पनीर बटर मसाला भी। आखिरी और लुटपुटी नहीं, रस्से वाली जो डिश होगी हमारी इस ग्रेवी के साथ वो होगी दम आलू। अच्छा, उसके लिए ना यहाँ पर पहले से ही मैंने ये 300 ग्राम बेबी पोटैटोस को बॉईल करके छील करके रख लिया है। अब फिर से लेते हैं पैन में 1 चम्मच तेल और पहले इन पोटैटोस को तेल में ऐड करके हम थोड़ा सौते कर लेंगे जब तक कि पोटैटोस गोल्डन नहीं हो जाते। अब देखिए ये जो आलू है हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है, बाहर से थोड़ा क्रिस्प हो गया है। तो अब ऐड करेंगे इसमें हम अपना प्रिपेयर किया हुआ ग्रेवी, ये जो मैजिक ग्रेवी है, अबाउट हाफ अ कप। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 कप पानी, सॉल्ट टू टेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ नाइस कलर, और अब इन सबको मिक्स करके इनको 4 से 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि आलू इन सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर ले और थोड़ा तेल भी वापस ऊपर से हमको दिखने लग जाए। फाइनली इसे फिनिश करेंगे थोड़ी कसूरी मेथी के साथ और बस फिर लेंगे इसका मजा। तो लीजिए भाई, हो गई तैयार हमारी एक बिना प्याज बिना लहसुन की मैजिक ग्रेवी, जिसके साथ आज मैंने आपको 3 अलग अलग डिशेस बना के दिखाई। अब आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका स्वाद आपको कैसा लगा।